गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। पिछली क्लास में अपन ने इस तरह से बिल बनाना सीखा था, इसमें जीएसटी भी लगाना सीख लिया था। अब माना कि अपन को इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगाना है तो वो भी अपन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, अपन यहाँ पर और इंसर्ट कर लेते हैं, एक और रो अपन इंसर्ट की और यहाँ पर अपन जीएसटी के बाद यहाँ सीजीएसटी लिख देते हैं। माना कि ये 9% है और यहाँ पर भी अपन इसको थोड़ा ड्रैग कर लें ताकि हमें परसेंटेज ना लगाना पड़े। ये ड्रैग नहीं हुआ है, अब अपन ड्रैग कर लेते हैं। तो जीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया 9%। अब ये अपन को इसी अमाउंट पर निकालना है, टोटल पर ही, तो अपन निकाल लेते हैं। इक्वल टू क्लिक करेंगे टोटल नेट सेलिंग प्राइस पर और इनटू करेंगे अपन सीजीएसटी की दर पर और एंटर दबा देंगे। तो ये आपका जीएसटी भी हो गया और ये सीजीएसटी भी हो गया। अब मान के चलें अपन को एसजीएसटी भी निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं एसजीएसटी। ये भी मान के चलो 9% ही है, ऐसा मान लेते हैं अपन। इसको भी थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा। उसके बाद अपन यहाँ पर फिर से बराबर लगा रहे हैं, फिर यहाँ क्लिक करेंगे टोटल नेट सेलिंग प्राइस पर और इनटू करेंगे अपन एसजीएसटी की दर से और इंटर दबा देंगे। यदि आप यहाँ किसी की दर चेंज करते हैं तो आपकी दर चेंज करने से यहाँ भी प्रभाव पड़ना चाहिए और उसका प्रभाव आपको यहाँ भी देखने को मिलना चाहिए और यहाँ भी प्रभाव पड़ना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये अपन फॉर्मूला फिट करना सीख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इन सब का टोटल यहाँ पर लिखना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले अपन बराबर लगाएंगे, सम लिखेंगे SUM सम, फिर ब्रैकेट में यहाँ क्लिक कर कर इसका एड्रेस अपन ले लेंगे, फिर कॉलन और फिर कॉलन के बाद अपन इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे ताकि यहाँ तक का एड्रेस आ जाए और फिर अपन इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अपन ने C9 कॉलन C11 तक का ले लिया है। अब एंटर दबाते ही इन तीनों टैक्स का टोटल यहाँ पर आएगा और ये टैक्स इसमें जुड़ जाएगा और टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले 1,09,350 था, टैक्स जुड़ने के बाद 1,38,874 रुपये 50 पैसे हो गया है, क्योंकि टैक्स 29,534 रुपये हो गया था, 24.50 रुपये हो गया था। अब यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसी को अपन पिछली सीट में कैसे लेके जाएंगे वो हमने आप पिछली क्लास में बता दिया था। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अपन ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। पहले ओनली जीएसटी अपन ने लगाया था, अब सीजीएसटी एसजीएसटी अपन ने लगा लिया है। अपन यहाँ पर Ctrl+C करेंगे। Ctrl+C करने के बाद पिछली टैब पर जाएंगे और क्लिक कर कर Ctrl+V करेंगे। Ctrl+V करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले जीएसटी था, अब सीजीएसटी एसजीएसटी भी लग गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्राहक आएगा तब क्या होगा वो देखिए। उसके लिए अपन फिर से चलते हैं वापस अपनी सीट पर और माना कि अगला ग्राहक आया, उसने कंप्यूटर 2 परचेज़ किए, उसने प्रिंटर 1 परचेज़ किया। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर संख्या चेंज करते ही यहाँ पर सब में संख्या चेंज होती जा रही है। यहाँ पर भी टैक्स का अमाउंट भी चेंज होता जा रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। LED 5 की जगह इसने 1 ले ली। आप देख रहे हैं सब कुछ चेंज हो चुका है। अब नेट सेलिंग प्राइस सिर्फ 45,420 रुपये बचा हुआ है और ये टैक्स लग गया है। टैक्स जुड़कर यहाँ आया और इसमें टैक्स जुड़कर ये हो गया। मतलब आपको बार बार मेहनत नहीं करना है, अब तो सिर्फ आप क्वांटिटी डाल रहे हैं और यहाँ अपने आप सब कुछ आ गया है। यदि MRP चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे।
डिस्काउंट यदि आपने चेंज अब कर लिया है तो यहाँ कर देंगे डिस्काउंट का दर चेंज, नहीं तो कोई बात नहीं, सब वही रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर नेम बदलना है। माना कि इस बार ग्राहक का नाम विजय है तो आपने विजय लिख दिया। माना कि विजय का मोबाइल नंबर, अब आप यहाँ विजय का मोबाइल नंबर और लिखने वाले हैं। ये अपन ने मोबाइल नंबर लिख दिया है। और उसके बाद अब अपन इसको कॉपी कर कर वहाँ रख लेते हैं, ताकि ये अपन पहले प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे ग्राहक को। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपन इसका बैकअप अपने पास रहे, डाटा रहे अपने पास, इसलिए अपन यहाँ Ctrl+C कर रहे हैं और इसे अपन यहाँ पर पेस्ट भी कर रहे हैं, Ctrl+V। ये अपना ग्राहक नंबर 2 हो गया। इसी तरह अगला ग्राहक जब अपने पास आए तो अपन उसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर उस क्या कर लेना है वो सब लिख देंगे, जानकारी फिल कर लेंगे, फिर यहाँ से अपन कॉपी कर कर अपने पास बैकअप रहे इसलिए अपन यहाँ भी रख लेंगे। इस तरह से ये आपको प्रोसेस हर बार करते रहना है। तो ये आपने देखा सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से ये होता हुआ चला जाएगा। अगली चीज़ और हमें आपको ये बताना थी कि टोटल हमारे पास कितने रुपए आए ये कैसे पता चलेगा हमें। आज हम कितने रुपए आए ये सीख रहे हैं, अगली क्लास में अपन ये सीखेंगे कितने आए, कितने गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, सारा हिसाब किताब कैश का कैसे पता लगेगा, ये अपन अगली क्लास में सीखेंगे। अब ये अपन ये सीख लेते हैं टोटल कितने रुपए आए ये कैसे पता चलेगा। हमें स्क्रीन पर दिखते रहना चाहिए कुल कितने रुपए आए ऊपर, तो ये अपन करना सीख लेते हैं। अपन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर अपन लिख लेते हैं टोटल कैश इन, अर्थात कुल कैश कितना आया ये अपन लिख रहे हैं। अपन यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। ये कॉलम अपन को सहायता करेगा कुल कैश कितने आए ये जानकारी लेने के लिए। हमें हर एक ग्राहक का बिल यहाँ पेस्ट करने के तुरंत बाद एक काम और करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर टोटल कैश आ पाएगा। वो काम ध्यान से देखें। यहाँ पर हमें बराबर लगाना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करना पड़ेगा GT पर और एंटर दबाना पड़ेगा, ताकि ग्रांड टोटल जो है वो यहाँ B वाले कॉलम में भी आ जाए। इसी तरह अगला ग्राहक आएगा उसका अपन यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के तुरंत बाद बराबर लगाएंगे और यहाँ GT के सामने क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पर आ जाए। ये आवश्यक नहीं है कि आप क्लिक यहीं पर करें, यहाँ क्लिक कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, पर बराबर लगाने के बाद यहीं पर क्लिक करना है। और ध्यान ये रखना है कि आपको B वाले कॉलम में ही रहना है, किसी दूसरे कॉलम में नहीं जाना है। आप ये इसी तरह आप हर एक ग्राहक के उसमें कर लिया करेंगे, बराबर लगाना है और क्लिक करना है और एंटर, बस इतना काम और करना है। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला फिट कर देते हैं। ये फार्मूला एक बार आपको फिट करना है, बार बार फिट नहीं करना है। अब लाइफ टाइम के लिए फार्मूला यहाँ फिट रहेगा। हम जैसे ही बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे अपन सम, SUM सम, फिर ब्रैकेट, फिर क्लिक करेंगे, फिर कॉलन, और यहाँ पर अपन कहाँ तक का टोटल लेना चाहते हैं वो डाल देते हैं। तो यहाँ अपन 1000 लिख देते हैं, 1000 रो तक का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। बाद में आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अपन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं और एंटर दबा रहे हैं। ऐसा करते ही टोटल कैश कितना आया हमारे पास वो यहाँ पर आ चुका है। आप ध्यान से देखें कितना कैश हो गया, 1,96,558 रुपये। एक ग्राहक से कैश आया 1,38,000, अगले से कैश आया 57,683, दोनों जुड़ गए हैं तो टोटल ये हो चुका है। अब यदि यहाँ पर कोई ग्राहक सामान वापस करता है तो वापस करते ही हमें उसको कैश वापस भी करना पड़ेगा। कैश वापस करते ही हमारे यहाँ पर कैश कम हो जाएगा।
हम आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखा देते हैं। माना कि कंप्यूटर इसने 3 लिए थे, आप थोड़ी देर बाद आकर कहा 3 नहीं, 1 ख़राब है, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, 1 वापस कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही हम 1 वापस करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। हम जैसे यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आप देखना यहाँ भी अमाउंट चेंज होगा, यहाँ सब में चेंज होगा, टैक्स भी चेंज, सब कुछ चेंज, और यहाँ भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। चलिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं और एंटर दबा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर अमाउंट चेंज हुआ। अब यहाँ पर प्रिंटर इसने कहा मुझे 1 ही चाहिए, अब यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी अमाउंट चेंज हो गया। इस तरह से आपका पूरा हिसाब किताब बड़े स्पीडली, बहुत ही जल्दी आपके बटन दबाते ही हो जाता है। ये अपन यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन सीखेंगे कि कैसे आया और गया कैसे। उसके बाद अपन अगली क्लास में सीखेंगे कि आप ये सब ऑनलाइन इसका डाटा का हिसाब किताब कैसे रख सकते हैं। आप एक्सेल की एंट्री ऑनलाइन भी करके रख सकते हैं और आप मोबाइल पर भी ये सारा हिसाब किताब देख सकते हैं। कभी आप अपने बिजनेस व्यवसाय पर नहीं हैं, ऑफिस में नहीं हैं, ऑफिस से बाहर हैं और आपको कोई हिसाब किताब मोबाइल में देखना है, किसी ग्राहक का नंबर आपको मोबाइल में से देखना है, एक्सेल लिस्ट में से, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वो ही हम आपको अगली क्लासों में धीरे धीरे करके बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वैसे ही। आप में से जो भी कोरोना से बचाव के उपाय की जो प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो शीघ्र अपने नाम नोट करा सकते हैं। उसमें उसका जो टॉपिक है वो है बताना है कोरोना से बचाव के उपाय, तरीका आप जो अपनाएं, ये टॉपिक है। और इसकी प्रतियोगिता की वीडियो भी इसी चैनल में अपलोड होंगी। आने वाले समय में आप प्रतियोगिता की वीडियो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप सभी बच्चों की कला को भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। कुछ कोरोना से बचाव के उपाय रंगोली द्वारा बताएंगे, कुछ मेहंदी द्वारा बताएंगे, कुछ कविता द्वारा बताएंगे, कुछ उसका सॉन्ग बनाकर, सॉन्ग गाकर बताएंगे। तो वो सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।